यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो हैं वो आज लद्दाख विजिट करने वाले हैं, यानी कि 30 जून को। उनकी जो मीटिंग है वो ये रिव्यू करेगी कि लद्दाख यूटी में काम किस तरह चल रहा है, जो वहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, और जो लद्दाख के इश्यूज हैं वो उसे एड्रेस करेंगे। और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की यूटी लद्दाख की, उनके साथ ये डिस्कस होगा। ऑफिशियल्स का कहना है कि होम सेक्रेटरी जो है वो लेह डिस्ट्रिक्ट में 30 जून को यानी कि आज पहुंचेंगे, और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे उनकी जो मीटिंग है वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख के ब्रिगेडियर बीडी शर्मा है उनके साथ जो है वो शेड्यूल की गई है, और उनके साथ कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी होंगे ये रिव्यू करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहाँ कैसा चल रहा है, और जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किस तेज़ी से चल रहे हैं, और उनकी कंप्लीशन जो है वो टाइम से हो जाए, इसका वो रिव्यू करेंगे और इसको वो एश्योर करेंगे। कुछ दिनों पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भी लद्दाख में उन्होंने विजिट किया था, जो कि 4 दिनों का था। वो वहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो लद्दाख में चल रहे हैं, उनका इनॉग्रेशन करने गई थी। उन्होंने वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया था। सोर्सेस का कहना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने चेयरपर्सन कम CECS को भी ये एश्योर किया है जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट है उसका जो बजट है वो दोनों डिस्ट्रिक्ट को, लेह और करगिल को दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो जो फंड्स आते थे, जो बजट आता था, वो कई % जो है वो कश्मीर को मिल जाता था, उससे जो थोड़ा सा बचता था वो जम्मू को मिलता था, और बिल्कुल कम जो है वो लद्दाख को मिलता था, जिसकी वजह से जो लद्दाख का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ही धीमी गति से बढ़ रहा था। लेकिन अब जब लद्दाख जो है वो अलग यूटी बन गया है, वहाँ का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और वहाँ पे जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो जोरों शोरों से चल रहे हैं। मीनवाइल जो लद्दाख में रिजर्वेशन रूल है उसमें भी काफ़ी अमेंडमेंट्स की गई हैं। वो कुछ इस तरह से हैं: 80% रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EVS को मिलेगा, EWS को मिलेगा, और 4% जो रेजिडेंसी है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में जो रहते हैं उन्हें मिलेगा, और 1% जो है वो शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, और 5% रिजर्वेशन उन्हें मिलेगा जिनके पास डोमिसाइल होगा, जो कि लागू होगा लद्दाख में 2034 में। और उसी के चलते जो हॉरिजॉन रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन रिजर्वेशन यानी इसका मतलब होता है जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है, वुमेन को मिलता है, और जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन पे ये जो रिजर्वेशन है वो लागू होता है। उसके बाद जो यूनियन सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उनका ये भी कहना है कि वो 5 नई डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख में बनेंगी उसके ऊपर भी उसका रोड मैप जो है वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल, लेकिन MHA ने 26 अगस्त 2024 में ये अनाउंस किया था कि लद्दाख में 5 नई डिस्ट्रिक्ट बनेंगी, जिसका नाम होगा शाम, नुब्रा और चंगताक जो लेह में बनेंगी, और जंस्कार और द्रास जो करगिल में डिस्ट्रिक्ट बनेंगी। अब देखना ये होगा कि इस मीटिंग के बाद जो यूनियन कर रहे हैं उसका लद्दाख पे क्या असर पड़ेगा, उससे जो डेवलपमेंट है लद्दाख की वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और लद्दाख की जो दिक्कतें हैं, जो उनका जो भी उनके इश्यूज़ हैं, जो बार बार वो बताते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए या हमें डोमिसाइल चाहिए, और जो उनका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितनी देर में बनता है, कितनी उनकी बातें सुनी जाती हैं, और उस पर क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है, वो हम देखेंगे इस